हरे कृष्णा। सारे भक्तों को ये जो मॉर्निंग जपा टॉक में जो स्मॉल टॉक हमारा मंथली एक बार होता है उसमें स्वागत। सुबह सुबह हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल आधा घंटा में कुछ बात करेंगे, इसीलिए हम मंथली एक सेशन रखते हैं। आज आप अगर वैष्णव कैलेंडर देखेंगे, शिला प्रभुपाद का डिपार्चर है यूएसए में, और हम बड़ा खुश हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम यूएसए भी हमारे साथ भक्त लोग जुड़े हैं जपा करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। पहले जर्नी, जब हम सोच रहे थे ये महीना हम क्या बात करेंगे, तो हम शुभम प्रभु से बात कर रहे थे कि टॉपिक क्या रखें, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल या फिर जर्नी सोच में आया, क्योंकि प्रभुपाद डिपार्चर टू यूएसए एंड श्रीला प्रभुपाद का ये साल 125तम बर्थडे भी है, बर्थडे एनिवर्सरी है। तो बड़ा ही शुभ माहौल है सारा इस्कॉन में। वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक चलते हुए भी कितने अच्छा कार्य हो रहा है और कितने ऑस्पिशियस माहौल चल रहा है। कृष्णा फेस्ट चल रहा है, सारा मंदिरों में अलग अलग तरह से लोगों को जन्माष्टमी के अवसर पर, शिला प्रभुपाद के अपीयरेंस के अवसर पर लोग पहुंचने को प्रयास कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने को प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे शुभम प्रभु ने बताया, अ जर्नी। टॉपिक इज एग्जैक्टली शुभम प्रभु, जर्नी फ्रॉम हैप्पी टू हिप्पी टू हैप्पी। यस प्रभु जी। इज इट सो? यस यस प्रभु जी। एक ऐसा जर्नी जो हिप्पियों को हैप्पी में कन्वर्ट किया। क्यों ये जर्नी हुआ? वो जर्नी क्या इजी था? उसी के ऊपर थोड़ा आधा घंटा में हम प्रयास करेंगे कुछ बोल पाने के लिए, कुछ स्मरण करने के लिए। नॉर्मल तौर पर हम जर्नी क्यों करते हैं, ट्रैवल क्यों करते हैं? कुछ नए जगह देखना है, कुछ नया अनुभव लाना है, और कुछ गेन होगा, और कुछ अच्छा चीज करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, मुझे बड़ा फायदा होगा, नए अनुभव होंगे। कितना आशाएं, कितना उमंग को लेकर के हम ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करने से पहले कितनी प्लानिंग, कितने खुशियां, कितना एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं वहां जाके पहुंचूंगा, वहां रहूंगा, वो ट्रेन में मेरा बुकिंग है, वो फ्लाइट में मेरा बुकिंग है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, फ्लाइट में इकोनॉमिक क्लास, फ्लाइट में व्हाट से वीआईपी क्लास, वहां जाकर के लॉन्ज में रहूंगा, अमेरिका में अलग अलग जगहों में जाऊंगा, यूरोप में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, सी देखूंगा, समुद्र देखूंगा, पहाड़ों को देखूंगा, हिल स्टेशन जाऊंगा। कितनी प्लान। और पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री इसी इमोशन को एक्सप्लॉइट करता है, और लोगों को ये फैसिलिटेट करने के लिए कि इंडस्ट्री $multi million का एक इंडस्ट्री खड़ा हो गया है। ट्रैवल सब लोग करना चाहते हैं, अनुभव सब लोग लेना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं आज के दिन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद इसी टाइम में अमेरिका गए, यूएसए ट्रैवल किया। फिर हम बताएंगे क्यों, कैसा, और उनका पर्पस क्या था। इसी के ऊपर हम थीम रखेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को प्रयास करेंगे। हालांकि आधा घंटा केवल बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि कौन है शिला प्रभुपाद, फिर हमको समझेगा कि क्यों उनका जर्नी, क्यों उनका ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, केवल आधा घंटा के अंदर हमें कुछ बताना है। तो चलिए डायरेक्टली जाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट प्रभुपाद के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ उनका जर्नी में हम जाते हैं। शिला प्रभुपाद कौन है? जो प्लेटफॉर्म में हम सब अभी जो हुए हैं, और खाली हम लोग नहीं, सारा विश्व के लोग, एक अम्ब्रेला जिसका नाम है इस्कॉन, इस्कॉन के अंतर्भुक्त आकर के भक्ति करने को प्रयास कर रहे हैं, भक्ति का सीख ले रहे हैं, भक्ति का अनुभव ले रहे हैं, भक्ति का संग ले रहे हैं, मंदिरों में जा पा रहे हैं। उसी का संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद रहे। बंगाल के
एक देव परिवार में पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं 19th सेंचुरी में। क्यों? 1896 में उनका जन्म होता है और 20 के शतक में वो बढ़ते हैं 19 से, और 19th सेंचुरी में या फिर 20th सेंचुरी में वो बढ़ते हैं। हम अभी 21st सेंचुरी में। श्रील प्रभुपाद तथाकथित बंगाल के परिवार में, एक वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं और वैष्णव होने का प्रयास करते हैं। 1896 में जन्म होने के बाद बड़ा पढ़ाई लिखाई है, घर में वैष्णव एटमॉस्फेयर है, संतों को बुलावा जाता है, लेकिन प्रभुपाद अपने पढ़ाई में फोकस। उन्होंने इतना कभी भक्ति में मग्न नहीं हुए, लेकिन हाँ, क्योंकि भक्ति का परिवेश घर में रहता है, कहीं ना कहीं भक्ति का एटमॉस्फेयर रहता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं भक्ति में थोड़ा बहुत जान लेता है। जगन्नाथ के प्रति बहुत उत्साह, जगन्नाथ रथ यात्रा किए थे दिनों में, बचपन में थे। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जब हाई स्कूल में जाते हैं, ब्रिटिश के गवर्नड स्कूल में पढ़ाई करते हैं। 1922 की बात है, अपने एक दोस्त नरेन के साथ उल्टा डंगा जंक्शन में जाकर के एक साधु को मिलने जाते हैं। हालांकि उनका इच्छा नहीं रहता है कि मैं साधु को मिलूंगा, क्योंकि उन्होंने साधु के तौर पर एक अच्छा आचरण करने वाला, उदाहरण देने वाला, इंस्पायरिंग साधु को बहुत देखा नहीं था। अनेक साधु थे, टीका तिलक करने के बाद भी अच्छा प्रैक्टिसेस नहीं करते थे। तो प्रभुपाद इसमें बड़ा खुश नहीं थे, केवल डोनेशन लेकर के जाते थे, कुछ आचरण नहीं करते थे। प्रभुपाद बहुत खुश नहीं थे। वो उनका इंस्पिरेशन नहीं था कि साधुओं को क्या मिलना है, साधु क्या देने वाले हैं, इस टाइप का उनका भावना तभी था। 1922 में वो जो उल्टा डंगा में एक साधु को मिलने गए अपने दोस्त के कहने पर, विथ अ प्रॉमिस कि वो साधु को मिलने जाओगे मेरे साथ तो मैं आपको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, फिर चलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा में आ जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। नरेन लेके जाता चरण को, ग्रोन अप मैन, इंग्लिश पढ़ाई में दक्ष, बड़ा इंटेलिजेंट। और वहां एक साधु बैठते हैं, वहां एक साधु रहते हैं, को प्रभुपाद मिलते हैं। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता थे। बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर भक्ति को प्रचार किया, खास करके बंगाल और उड़ीसा में। और उनके अनेक शिष्य हुए जो बड़े पंडित थे, बड़े आचार्य हुए, काफी बड़ा उनका भक्ति का साम्राज्य फैला। बहुत ही उनको सिंह गुरु करके बोलते थे, इतने स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा था, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पकड़, मैथमेटिक्स के ऊपर पकड़, इंग्लिश के ऊपर पकड़। ऐसे कि विदेशों के लोगों ने भी बोला था कि भक्ति सिद्धांत का जो इंग्लिश है, ऐसा लगता है कि हम फॉरेन वाले हैं, अंग्रेजी भाषा का हम फॉरेनर हैं, वो नेटिव है। इस टाइप का अप्रिसिएशन था भक्ति सिद्धांत के प्रति अंग्रेज लोगों का। तो उनको जब सुना, तथाकथित समाज में भारत पराधीन था, भारत स्वाधीनता नहीं मिला था भारत को, तब उन्होंने क्वेश्चन किया अभय चरण, जो कि बाद में जिनको हम प्रभुपाद के रूप में जान रहे हैं, तभी उनका नाम अभय चरण था। अभय चरण ने प्रश्न किया, आचार्य देव, गुरुदेव, साधु, जो भी उनको संबोधन किया, बोला आप तो बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी पराधीन है, पराधीन है। महात्मा गांधी बुलावा दिया है कि असहयोग करो और स्वाधीनता में भाग लो, तपस्या करो, त्याग करो, उसमें मैं लगा हुआ हूं, उसमें सबको लगना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति, वृंदावन जाना, ये क्या होने वाला है? तो वहीं पर वो गुरुदेव उन्होंने बोला कि स्वाधीनता, पराधीनता, ये स्थिति है, ये आएगा जाएगा। अभी अंग्रेज ने हमको पराधीन करके रखा है, पीड़ित हो रहे हैं। हाँ, स्वाधीनता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन स्वाधीन होने के बाद भी तुम जीव होने के नाते ये शरीर में, ये मन में, ये समाज में, ये देश में पराधीन हो। कृष्ण चेतना
ये परिस्थिति के ऊपर निर्भरशील नहीं है, ये प्राथमिक है, ये मोस्ट अर्जेंट है। और इतना कन्विक्शन के साथ, इतना पावर के साथ, इतना लॉजिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद मेस्मराइज हो गए थे। श्रीला प्रभुपाद जो आगे जाकर के इस्कॉन के संस्थापक बनाएंगे, जो सारा देश विदेश में भक्ति का लहर खिला देंगे, वो मेस्मराइज हो गए थे भक्ति सिद्धांतों के बात में। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का टैलेंट, स्किल को देखते हुए उनको बोला, अरे तुम तो बड़े यंग इंटेलिजेंट इंग्लिश स्पीकिंग बॉय हो, तुम पाश्चात्य देश में जाकर के ये भक्ति जो कि जीव का प्राथमिक है, प्राइम ड्यूटी है, उसको लेकर के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में प्रचार करो। ये तुम्हारा समाज के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। 1922 ये संदेश मिला। और उसी दिन ही जिनको अप्रीहेंशन के बाद मिलने गए थे कि साधु को क्या मिलना है, इतना अप्रीहेंड करके मिलने गए थे, उनको मन ही मन उन्होंने गुरु मान लिया, अभय चरण मान लिया। ये गुरु बाकी साधुओं की तरह नहीं, बाकी लोगों की तरह नहीं, इसमें दम है, ये प्रकृत वास्तविक तौर पर जानता है, क्या करता है, क्यों करता है, और इसको लॉजिक पता है, इसको तत्व पता है, ये मेरे गुरु हैं। उन्होंने मान लिया था। बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये ब्रीफ स्टिंक्ट जो मिलन हुआ, उसमें प्रभुपाद के पूरा चेतना को पलट के रख दी। प्रभुपाद वो संदेश को लेकर के गए, मन ही मन भक्ति सिद्धांतों को अपना गुरु माना, लेकिन तुरंत कुछ कर नहीं पाए। धीरे धीरे मनन कर रहे थे, शादी का, बच्चे हो गए, अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस खोल दिया, महात्मा गांधी के बुलाने पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया ब्रिटिश स्कूल से, और त्याग के रूप पर उन्होंने सर्टिफिकेट को त्यागा। लेकिन दिमाग था, पढ़ाई था, इंग्लिश में एक्सपर्ट थे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस खोला, पहले नौकरी की, बाद में बिजनेस खोला, बड़े सक्सेस भी हुए। पर भक्ति उनका जीवन का एक अंग बन गया। ये साधु के कहने पर धीरे धीरे भक्ति के स्रोत पर जुड़ते गए, प्रचार करते गए और प्रचारित होते गए, लोगों को इंस्पायर करते गए। खुद अपना संबलों को, जो धन आए, उसको समर्पित किया सेवा में। गौ उन्होंने बड़ा जोर शोर पर भागा। भगवान का अनोखा प्लान, यहीं से शुरू होगा जर्नी। भगवान का अनोखा प्लान, बोलते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट। तो प्रभुपाद सोचते थे बड़ा करूंगा, भक्ति में भाग लूंगा, लेकिन एकदम सब कुछ ठीक होने के बाद एक संभ्रांत हिसाब से जाकर के प्रचार करूंगा। किया भी, लेकिन समय के खेल पर प्रभुपाद के बिजनेस टूटने लगे, प्रभुपाद के फैमिली टूटने लगे, प्रभुपाद के जो जहां उन्होंने पैर रखा वो डाली टूटने लगा। बोलते ना, जो डाली पर मैं पैर रखता हूं टूटा है, ऐसा होने लगा। प्रभुपाद उसका रीजन खोजते लगे, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। आप बोस फार्मास्यूटिकल में काम किया, हर कुछ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब क्रम्बल होते जा रहा है, क्यों, रीजन क्या है। करते करते उन्होंने एक श्लोका पढ़ा भागवत में, भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं शायद उनका सब ले लेते हैं, और विशेष करने के बाद जब वो स्थिर रहता है भक्त, उसको वो सब दे देते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। प्रभुपाद बोले, वो तो मैं तो नहीं हूं ऐसा, शायद मैं हूं, ये मेरा स्टोरी है। जाकर के पूछते हैं साधुओं को, भगवान श्री कृष्ण भागवत में ये बोला है, क्या मेरे साथ तो ऐसा नहीं। और उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका से बोला, हाँ ये सही बात है अभय बाबू। उनको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी सब फेल्यूर के ऊपर फेल्यूर चल रहा है जीवन में, लेकिन भक्ति की ओर वो जा रहे हैं।
देखिए हमारा सब में जीवन में ऐसा हो सकता है, डिटेल में जाएंगे समय चला जाएगा। इसीलिए अब क्या हो रहा है, देखिए प्रभुपाद का एम्बिशन देखिए, एम्बिशन विथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के प्रिंसिपल विल टेक, प्रिंसिपल के साथ उनका एम्बिशन, प्रचार फेल, फैमिली फेल, बिजनेस फेल, सब एक के बाद बड़ा से बड़ा फेल होते जा रहा है। प्रभुपाद जीवन का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग ले रहे हैं। मेरे गुरुदेव बोले थे पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, मैं अमेरिका जाऊंगा। उस टाइम में वो बड़ा प्रतिष्ठित सन्यासी हो गए, 1965 का बात कर रहा हूं। धीरे धीरे त्याग करके उन्होंने सन्यासी हुए, कैसे सन्यासी हुए वो अलग मैटर है। अब सन्यासी हो गए, वृंदावन में रहते हैं। जब वृंदावन में रहते हैं उनके संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग उनके संपर्क में आते हैं, उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं। एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स गौड़ीय सन्यासी, पावरफुल राइटर, ओरेटर, एकदम बढ़िया से एस्टैब्लिश्ड हैं वृंदावन में। लेकिन गुरुदेव का बात है विदेश में जाकर के, पाश्चात्य देशों में जाकर के अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, वो उनके मंडलन में उलूमड़ रहा है। वो हमेशा सोच रहे हैं कैसे जाऊं, क्या करूं। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक अग्रवाल परिवार आए जिसके लिए कथा कीर्तन कर रहे थे। ऐसे कीर्तन करते ना, हम लोग मथुरा में जाके कीर्तन कर रहे हैं। एक अग्रवाल थे, वो अग्रवाल जी बोले अरे मेरे बेटा अमेरिका में रहते। हाँ, अमेरिका में आपका बेटा? प्रभुपाद को ढूंढ रहे हैं, कैसे अमेरिका जाएंगे, प्रचार करेंगे। अमेरिका क्यों ट्रैवल करेंगे वो थोड़े देर में हम बात करेंगे कि उनके मन में क्या आशा की उमड़ रही थी, अरे या फिर और कुछ, वो बात करेंगे। जिसे उन्होंने सुना कि अमेरिका में मेरा बेटा अग्रवाल के बेटा, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। बोला अच्छा क्या हमें आपको एक स्पॉन्सर मिलेगा? बोला हाँ हाँ मिलेगा। वो अग्रवाल ने सोचा नहीं था कि ये प्रभुपाद बूढ़ा आदमी, 70 साल का आदमी, ये पकड़ लेगा एक अफसर को। कितने लोगों को स्पॉन्सर लेकर दे दिया, कोई जाता ही नहीं था अमेरिका, या जा नहीं पाता था। उन्होंने बोला ये बूढ़ा आदमी है, इसके पास पैसा वैसा नहीं है, ये कहाँ अमेरिका चला जाएगा, चलो स्पॉन्सर ले लेता हूँ, ऐसे ही दे दिया था। तो प्रभुपाद ने तुरंत कॉरेस्पॉन्डेंस किया उनके बेटा के साथ। उसका नाम था गोपाल अग्रवाल, जो अमेरिका में रहता था। समझिए प्रभुपाद का संबंध में एस्टैब्लिश कितना। देखिए गुरु ने बोला ये करने का है, अभी मैं एस्टैब्लिश्ड हूं, कंफर्ट हूं, सन्यासी हूं, पावरफुल प्रीचर हूं, राइटर हूं, सब कुछ सक्सेस मिल गया। लेकिन तब तक प्रभुपाद ने सक्सेस को सक्सेस नहीं माना जब तक आपने दिया हुआ वचन या फिर अपने गुरु के द्वारा जो आज्ञा, आदेश, निर्देश आया था उसको सफल नहीं कर दिया। तो प्रभुपाद सोच रहे थे, तुरंत एक सुमति मोरारजी करके पुष्टि मार्ग की लेडी थी, वो संपर्क में आए थे, उनका भागवतम को स्पॉन्सर किया था। उनका एक कंपनी था, जहाज का कंपनी। सुमति महाराज को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या अमेरिका जाने के लिए आप मुझे टिकट देंगे? मुरारजी बड़ी रिस्पेक्टेड बात कर रही थी प्रभुपाद को, लेकिन जब ये बात सुनी, बोला आचार्य देव, सन्यासी महाराज, आपका एज को तो लिहाज करो, आपका एज क्या हो गया, आप बूढ़े हो गए हो। हाँ ठीक है, कृष्ण के भक्त हो, लेकिन आप पूरा बूढ़े हो गए हो अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका का ठंडा को आप सहन नहीं कर पाओगे। थोड़ा एक्सपीरियंस निमाई प्रभु से शेयर कर लेंगे बाद में। ठंड होती है, गर्मी में भी ठंड होती है, और ठंड में तो क्या होगा। बोले अमेरिका में आप सहन नहीं कर पाओगे, मरने के लिए जाओगे क्या? सॉरी गुरुदेव, आप मरने के लिए जाओगे उधर? क्या अमेरिका दिखने की इच्छा हो रही है आपको? श्रीला प्रभुपाद तो जानते थे क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हंस के बस टाल दिया, नहीं मुझे अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए। सुंदर तरीके से उनको बताया, उनको कन्विंस किया। दिनों दिन आकर के पैर टका के खड़े रहे, एक टिकट मिले। फाइनली उनका सेक्रेटरी प्रभुपाद को कमेंट करता है, अरे बुढ़ाओ अमेरिका देखने को बड़ा मन कर रहा है नहीं? प्रभुपाद मुस्कुराते थे, अनुकंपा देखिए। अरे अमेरिका देखने के लिए जाएंगे थोड़ी, आज के टाइम में लोग अपना सीवी में लिखने के लिए जा रहे हैं, मैं अमेरिका गया था, मेरे वीजे में अमेरिका का स्टाम्प है, मेरा पासपोर्ट देखो, अमेरिका गया था मैं। प्रभुपाद को ऐसा कोई इच्छा नहीं, आप जानेंगे बाद में अगर समय मिलेगा तो। फाइनली एक टिकट ले लेते हैं,
कार्गो शिप में माल हुआ जहाज, जिसको बोलेंगे पानी में डूबता हुआ जहाज, उसका नाम था जलदूत। सिंधिया स्टीमिंग कंपनी, वो कंपनी का वो कमीशन हुआ था वो जहाज जलदूत। आज वो नहीं है, डिकमीशन हो चुका है, वो कंपनी ही नहीं है शायद। सुमति मोरारजी ने उनको एक टिकट दे दिया, ये बोलते हुए कि मरने जा रहे हो क्या, ये बोलते हुए कि मरने जा रहे हो क्या। सब में नाकारता, क्यों जा रहे हैं, क्यों क्यों। केवल प्रभुपाद जानते हैं, ट्रैवल विथ अ पर्पस। प्रभुपाद जर्नी करेंगे बट विथ अ पर्पस। हमारा पर्पस बड़ा होगा, पैसा कमाऊंगा, जो भी करेंगे। प्रभुपाद का पर्पस क्या है, मैं रिवील करूंगा धीरे धीरे अगर समय हो तो। पर्पस में एस्टेब्लिश थे। एक पर्पस तो ये है कि गुरुदेव का ऑर्डर। श्रीला प्रभुपाद कलकत्ता के बंदर से जलदूत को एम्बार्क करते हैं। उनका परिवार में कोई छोड़ने के लिए भी आता नहीं। प्रभुपाद बड़ा दुखी होते हैं, परिवार है, घर है, लेकिन सब मेरे लिस्ट में एक नाम मात्र हैं। है मेरा सब कोई, लेकिन कोई नहीं, केवल कृष्ण वेलविशर हैं। प्रभुपाद वो जहाज में एम्बार्क करते हैं। 1965 अगस्त 13 फ्राइडे प्रभुपाद वो जहाज में एम्बार्क करते हैं और अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। अगस्त 13 क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से 13 एक मनहूस दिन है, इनऑस्पिशियस है। 13 डिजिट अच्छा नहीं है। उस दिन प्रभुपाद जाते हैं और क्या कर दिया, क्या कर दिया। इस्कॉन विश्वव्यापी के लोग जहां एक अम्ब्रेला के ऊपर एक घर में रह सकते हैं, वैसा एक बना दिया कि फैक्ट्री, साधु बनाने का फैक्ट्री, साधु तैयार करने का फैक्ट्री बना दिया। खाली खुद साधु थे, कुछ लोगों को बना दिया नहीं, ऐसा फॉर्मूला दे दिया, केमिकल फॉर्मूला दे दिया जिसको अप्लाई करते हुए भी हिप्पी हैप्पी हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा वो दिया। अगस्त 13 को गए थे, फ्राइडे के दिन पर। अरे दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग मनहूस के दिन पर आए हैं। बड़े बड़े लोग, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट परम करुणामय सर्वोच्च अवतार हैं, अवतार ही है, राधर स्वयं भगवान है। वो नदिया नवद्वीप में जहां चंद्र ग्रहण हुआ था, पूरा ग्रहण हुआ था, मनहूस का समय था, तब आए थे और सारा दुनिया को क्या कर दिया, भक्ति के तरंग में डुबाइट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु मेरे गुरुदेव, अगर जानते नहीं होंगे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने दिसंबर 7 को आविर्भाव हुआ था उनका। और देखा जाए तो हिप्पी कल्चर में हुए थे। वही प्रभुपाद के करुणा पर, वही प्रभुपाद के अमेरिका ट्रैवल होते हुए होने के लिए, होने के कारण उन्होंने भी ना केवल हैप्पी बनाए, जगत गुरु बने। आज के टाइम में उनका जन्म दिसंबर 7, मोस्ट इनऑस्पिशियस बिकॉज जापान ने पर्ल हार्बर को अटैक किया था उस दिन, उसको ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। तो ये ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस ये पर्पस से बढ़कर नहीं होता है। आपका पर्पस क्या है, जीवन का क्या पर्पस है, किस चीज के लिए आप भाग रहे हैं, उससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, कुछ बड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, कार्गो शिप में जा रहे हैं। कितना दिन की जर्नी है, 38 डेज, एक महीना से भी ज्यादा। जर्नी स्मूथ था क्या? अरे नहीं, बुरा आदमी। आप अच्छा देखते हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, उसका सक्सेस का रेट कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, थोड़ा सा समय देते हैं। अगर शिला प्रभुपाद का यूएस यात्रा को आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जो चीज के लिए वो जा रहे हैं यात्रा को लेकर के, यात्रा करके, वो फुलिश था, मूर्खता था। 70 आदमी क्यों जाएगा अमेरिका? मूर्खता। पैसा बहुत होगा नहीं, अरे पैसा नहीं था, मूर्खता। पैसा कमाने के लिए नहीं,
वो तो लोग जो पैसा कमा रहे थे उनको बोला था पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट। भक्ति क्या है वो लोग जानते नहीं है। जहां जा रहा है भक्ति को प्रचार करने के लिए, वो लोग जानते नहीं है भक्ति क्या है। ऐसे राज्यों में जाकर के मिरर बेचने वाला है जो लोग अंधे हैं। अरे अंधे के जगह में थोड़ी मिरर बेचते हैं। कृष्ण क्या नहीं जानते हैं, भक्ति क्या नहीं जानते हैं, और ये बूढ़ा आदमी अपना जीवन को न्योछावर करके जा रहा है, भक्ति को क्या है बताएगा और बोलेगा भौतिकता पागलपन है, वो भौतिकता का साम्राज्य है, कैपिटल है वो। वहां बताएगा कि भौतिकता अच्छा नहीं है, भक्ति अच्छा है। ऐसे जगहों में जहां भौतिकता उनका जीवन है, पागलपन है। ऐसा मिशन में ऐसा ट्रैवल उन्होंने क्यों किया? पागलपन है, पागलपन है प्रभुपाद का, पागलपन है। कृष्ण भक्ति प्रचार जहां कृष्ण को उन्हें लोग जानते नहीं। अरे अच्छा हाँ, ये तो होगा ना, जहां जा रहे उसके बारे में जानते होंगे नहीं? अरे नहीं जानते थे। अमेरिका क्या है आज के टाइम में गूगल में मार लो, अमेरिका क्या, डेट्रॉइट क्या, यूरोप क्या, सब मालूम है। तभी थोड़ी था, तब कुछ नहीं था। गूगल में एक मैप होता था, अमेरिका करके देश है ऐसा सुना ही देता था, बस उतना। कहीं किताब पढ़ लिया, अमेरिका बारे में जान लिया, और कुछ नहीं। अमेरिका में क्या क्या होता है, रहन सहन कैसा है, कुछ पता नहीं। डेस्टिनेशन जहां जा रहे हैं उसके बारे में पता नहीं। अच्छा, उनका बहुत सारा कांटेक्ट होगा, पहचान होंगे? नहीं, कांटेक्ट उन्होंने एक बनाया था, गोपाल अग्रवाल, और कांटेक्ट कोई नहीं थे, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आज के टाइम में हम कटक आते हैं प्रचार करने के लिए, कहां जाएंगे? शुभम प्रभु के घर में, निमाई प्रभु के घर में, सौम्य के घर में मंदिर है, बेस है, कितने सपोर्ट सिस्टम। भुवनेश्वर जाएंगे, इनके भक्त के घर में रहेंगे, वो तो पिकअप करने के लिए आएगा कार में। और संस्थापक जा रहे हैं अमेरिका, पिकअप तो दूर की बात है, कहाँ रहेंगे ठिकाना नहीं, पता नहीं है क्या करेंगे। पागलपन नहीं है? क्या परसेंटेज है कि सक्सेस होगा? पैसा नहीं है, जहां जा रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है, करेंगे उसका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। ये क्लास करूंगा, वो क्लास करूंगा, लोगों को इससे बताऊंगा, चलो प्लान करूंगा, कोई प्लान भी नहीं है, नो क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। सो अगर लॉजिकली देखेंगे, ये फेल्यूर मिशन था। 0.01 भी नहीं था कि सक्सेस हो पाएगा। तो ये जो ट्रैवल सक्सेस हो गया, ये जो जर्नी सक्सेस हो गया, इस्कॉन खड़ा हो गया, इस्कॉन खड़ा हो गया। प्रभुपाद जाने के बाद भी इस्कॉन इतना बड़ा है, 108 मंदिर, 500 से ज्यादा फार्म और लाखों से ज्यादा भक्त बना दिए। ये एविडेंस है कि प्रभुपाद का ट्रैवल सक्सेस हुआ है, प्रभुपाद का जर्नी सक्सेस हुआ है। ये एविडेंस है, हुआ है सक्सेस। कैसे हुआ? मैजिक, MAGIC, इट्स अ मैजिक, इट्स अ मैजिक। भक्ति इज अ मैजिक। प्रभुपाद जो इस्कॉन प्रतिष्ठा किए वो मैजिक है, प्रभुपाद का ट्रैवल मैजिक है। ट्रैवल करते हुए भी जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, 3 बार हार्ट अटैक, सी सिकनेस, वोमिट हो रहा है, नौसिया, कभी समुद्र में ट्रैवल नहीं किया। और तथाकथित समाज में सन्यासियों को समुद्र पार करने की ऐसा रूल नहीं था, प्रावधान नहीं था, करने को अच्छा नहीं माना जाता था। प्रभुपाद को एक तरफ क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। देखिए कि टाइप के फैमिली में प्रॉब्लम, संस्था में प्रॉब्लम, भक्ति संघ में प्रॉब्लम, जहां जा रहे हैं वहां प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। शरीर साथ नहीं दे रहा है, आयु ज्यादा है, 3 हार्ट अटैक, चेस्ट में डीप पेन, ऐसा होकर के 13 से लेकर के 5-6 दिन। और जब ज्यादा होने लगा, उन्होंने एक रूम में रह करके प्रार्थना करते हैं। वो शिप का जो कैप्टन था उसका नाम था कैप्टन पांड्या। वो पांड्या अपना डायरी में लिखता है गैजेट में कि ये जो बूढ़ा आदमी आया है ये साधारण व्यक्ति हो नहीं सकता। अरे अपने साथ एक ट्रंक लेके आया है, भगवत गीता भागवतम, और ये केवल कृष्ण का नाम करता है, भगवान का नाम अहर अहर्निशी हमेशा। और जब ज्यादा पेन होने लगा, उन्होंने क्या किया? सहन किया, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, कृष्ण को याद किया, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण में एस्टैब्लिश थे, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। और जो पेन आया उसको टॉलरेट किया, और अपना पर्पस क्या है, मिशन क्या है, उसके ऊपर मनन किया। ये 3 चीज उन्होंने किया। जितने भी दुख आए, जितने भी दुख आए, ये 3 चीज हमेशा उन्होंने किया। अपना पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूं, जो पेन हो रहा है उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, टॉलरेट करता हूं, और ये टॉलरेट करते करते
कृष्ण को हमेशा याद करता हूं। माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करके युद्ध करो। युद्ध तो करना पड़ेगा, पेन तो सहना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद करके कृष्ण का अर्जुन के लिए संदेश, सेम संदेश को प्रभुपाद अपने जीवन में दर्शा रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं। ये भक्ति एक मैजिक है। इतना स्ट्रगल, नो प्रोबेबिलिटी की सक्सेस होगा, बाद में भी सक्सेस होगा, इसका मतलब ये एक मैजिक है। मैजिक। पांडव के ओर नारायणी सेना नहीं, भीष्म नहीं, 5 लोग वहां, 100 भाई, भीष्म, कृपा, द्रोण, सारे तिमिंगल जैसे लोग, लेकिन पांडव लोग जीत गए। ये मैजिक, ये भक्ति के मैजिक, मैजिक हो गया। 18 दिनों में जीत गए, मैजिक। पान, पान पता है क्या? पान भारत के लोग बहुत खाते हैं, बाद में पता नहीं, बाद में आजकल थोड़ा कम हुआ लगता है ऐसा पता नहीं। पान, पान में पत्ता जो है ग्रीन कलर का है, पान का पत्ता ग्रीन कलर, और जो सुपारी है वो ब्राउन कलर, मसाला ब्राउन ब्राउन कलर के हैं सारे। लेकिन जब पान चबाने के बाद आप जो स्पीट करोगे, थूकेंगे, रेड कलर, मैजिक। अरे ग्रीन कलर, ब्राउन कलर क्या तो हो गया, रेड कलर का थूक आ रहा है, मैजिक, मैजिक। तो वैसे सब कुछ फेल्यूर का निशाना, सब कुछ फेल होने का निशाना प्रभुपाद के मिशन में, ट्रैवल में। लेकिन इस्कॉन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू बोनाफाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू गिव प्योर भक्ति ऑफ कृष्णा, आज प्रभुपाद के जाने के बाद भी फैल रहा है। ये एविडेंस है कि भक्ति इस्कॉन एक मैजिक, प्रभुपाद ने मैजिक कर दिया, ट्रू मैजिशियन, मैजिक करके गए। मैजिक क्यों किया, कैसे किया? प्रभुपाद अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका में पहुंच जाने के बाद जो लाइट का ग्लिटर देखा, एस्टोनिश तो हुए, वाओ। लेकिन वो वाओ फीलिंग मैं दे रहा हूं, उनका वाओ फीलिंग नहीं था। उन्होंने बोला ये जो लाइट वगैरह है बहुत अच्छा तो दिख रहा है, वो लिखे हैं उन्होंने, लेकिन ये लोग लाइट में रहते हुए भी अंधकार में, घोर अंधकार। किस चीज का अंधकार? रजो और तमोगुण में अंधकार, अज्ञानता का अंधकार में। इन्होंने का, इनका देखने का नजरिया देखिए। इन्होंने वाओ फीलिंग नहीं किया, वाओ अमेरिका आ गया, वाओ नहीं। वो अमेरिका में आकर के भारत का, अपने गुरुदेव का ज्ञान और आलोक देना है, तो अंधकार उनको दिख रहा था। उन्होंने अंधकार को देखा, इतने लाइटिंग में, डार्जिलिंग में उन्होंने अंधकार को देखा। वो था उनका करुणा। ये ट्रैवल एक एक्सप्लोरेशन नहीं था, ये ट्रैवल एक करुणा का प्रतिपादन था। प्रभुपाद ने करुणा करके, कृपा करके, अनुकंपा करके वो ट्रैवल किया था। एक बढ़िया श्लोक आता है भागवतम में, देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव बोलते हैं। वो श्लोक है, प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवय विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोलते हैं हम सबका एक आसक्ति है, लेकिन जब ये संसार में, संसार के व्यक्तियों के संबंधों में, चीजों में हमारा संबंध हो जाते हैं, निविड़ हो जाते हैं, होना प्रॉब्लम नहीं, हम आसक्त हो जाते हैं, क्या हो जाता है? अजरम। ये आसक्ति मरता नहीं है, जरा नहीं होता इस आसक्ति को, बूढ़ा नहीं होता, ये बढ़ते जाता है। प्रसंगम अजरम पासम, ये नूज है। क्या करता है वो? आत्मना कवयो विदुः, ये आपका आत्मा को, आत्मा के लिए फांस है, मार देगा। लेकिन ऐसे ही अटैचमेंट, ऐसे ही आसक्ति अगर साधु सुकृत हो, कोई भगवान के भक्त के प्रति हमारा हो, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। प्रभुपाद गए वृंदावन साथ में नहीं, भक्ति के मंदिर साथ में नहीं, लेकिन ऐसे लोग के पास गए जो लोग दारू में, सेक्स में,
भौतिकता में विश्वास नहीं जी रहे थे। उनका स्वास्थ्य था वो नंगा होके रहना, किसी के साथ भी सेक्स कर देना, जैसे कुत्ता नहीं सोचता है कुतिया कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, और कहीं भी सो जाना, नशा पान कर लेना, ड्रग्स ले लेना। वो एक ऐसा टाइम था 60 के दशक, जहां ऐसा रिबेलियन था कल्चर के ऊपर, काउंटर कल्चर और ड्रग का जमाना था, जहां लोग दूसरे ऑर्थोडॉक्स लोगों को, कल्चर को विश्वास नहीं करते थे, उनका विश्वास नहीं होता था। उनको बोला जाता था हिप्पीज, क्योंकि वो टॉपिक में है हिप्पीज टू हैप्पीज। हिप्पी मतलब रिबेल विदाउट ए कॉज, विदाउट ए पॉज। ध्यान रखो, हिप्पी मतलब रिबेल विदाउट ए कॉज, नो कॉज नो पॉज। उनको कोई कॉज नहीं चाहिए, मैं क्यों संसार से आया हूं, नंगा होके खड़ा हूं, क्यों सेक्स कर रहा हूं, क्यों पागल है, घर है, घर में नहीं रहना है, लोग हैं, पिता माता है, उनको मानना नहीं है मेरे को, क्यों, कारण नहीं है, कब तक करूंगा, कोई पॉज नहीं है। ये हिप्पी है, ये हिप्पी का संज्ञा है, डेफिनेशन है। ऐसे लोग, उनके पास प्रभुपाद बस्तियों में रहे, बावरी में रहे, क्या स्ट्रगल है वो बताऊंगा, 7 क्या 9 बज जाएंगे आपको। प्रभुपाद के ऊपर 18 वॉल्यूम का एक किताब है, प्रभुपाद लीलामृत। किस प्रकार का स्ट्रगल करते हुए, किसी लिए, पर्पस, पर्पस में एस्टैब्लिश्ड, गुरुदेव का ऑर्डर, कृष्ण का सेवा। खुद इतना मेहनत करके जब परेशान होते हैं, वो लिखते हैं डायरी में। उनके जाने के बाद उनके शिष्य लोगों ने देखा क्या लिखा था, वो फेमस होने के लिए ऐसा लिखा नहीं था। वो प्रार्थना को पढ़ेंगे रोना आएगा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठिता आश्चर्य का ऐसा करुण कहानी पढ़ेंगे तो रोना आएगा, रोमांच आएगा। मुझे लग रहा है मैं बड़ा प्रचारक हूं, एसी में जाके प्रचार करता हूं, मुझे 100 लोग चाहिए मिनिमम, मैं प्रचार करूंगा। नहीं, 10-12 लोग आ रहे हैं वो सफिशिएंट है। और वो 12 लोगों को अगर इतना हम संबंध दे पाए कि बाबा ये प्रभुपाद का कितना तपस्या है इस्कॉन को बनाने के पीछे, ये प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के पीछे, ये प्रिंसिपल कितना महान है, जिसके लिए साधुओं ने अपना जीवन दिया है। क्या है ये? बाउरी में रहते हैं कितना, और प्रार्थना क्या करते हैं सुनिए। जब बहुत दुख आता है ना, उन्होंने प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना को तो पूरा नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका एसेंशियल एक वर्ष को मैं लूंगा। नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से माते, काष्ठे रपुतली जथा, नाचाओ से मते। हे भगवान, आपका कुछ तो कारण होगा। मेरे गुरुदेव अगर मुझे बोले हैं अमेरिका में जाओ, ट्रैवल करो, जर्नी करो, प्रचार करो, कुछ तो आपका पर्पस होगा। आपका इच्छा के लिए, आपके लिए मैं आ रहा हूं। मुझे ना भक्ति है ना ज्ञान, नाम पड़ गया भक्ति वेदांत, बड़ा नाम, आप उसको सार्थक करो। मैं मेरा 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 जो स्पीच है बंगाली एक्सेंट, हो सकता है अमेरिका में उसको समझेंगे नहीं, आप सही में समझते नहीं थे, लेकिन आप भगवान, आप नाचाओ 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 से मते। जैसे काष्ठ का पितुला होता है, डॉल्स, उसको वो जो एक धागा से बांध करके जैसे चाहता है वो डॉल्स ऐसे नाचते हैं, लकड़ी के खिलौने ऐसे नाचते हैं। नाचाओ नाचाओ प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे ऐसे नचाइए, मेरा जीवन का धागा को पकड़िए और मुझे मूव कराइए। नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतला मती, काष्ठेर पुतला जेन अथा नचाओ से मते, as if I am a doll, make me move, make me move। मैं आपके हाथ का काष्ठ का पितुला बनना चाहता हूं। I am a doll in your hand, whatever you want to do let me do, मुझे कराइए। चैतन्य महाप्रभु का यही अष्टक में बोलते हैं वही, कि जो चाहिए असली से बापादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान मर महताम करो तुबा, यथा तथा बा विदधातु लंपटो। आप मुझे प्रेम करिए, आलिंगन करिए, या फिर लात मार के भगाइए, लेकिन मैं आपका, आप मेरा, ये संबंध से कोई नहीं जा सकता। शिला प्रभुपाद का करुणा को देखिए। उन्होंने
अमेरिका के लोगों ने उनको चोरी किया, उनका चीजों को ले लिया, उनको अपमान दिया, उनको लांछन किया, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण को सेवा करने के लिए वो सब तकलीफों को झेले, सेवा करते गए और बन गया इस्कॉन, साधु का फैक्ट्री, शुद्ध भक्ति का एक शुद्ध संस्था। संस्था का काम क्या है, क्यों इस्कॉन बनाए? संस्था क्या करता है? देखिए, झरना को जाना है किधर? झरना को जाना है समुंदर के पास। समय हो गया यहाँ। झरना को जाना है समुंदर के पास, लेकिन झरना जब जाता है समुंदर के पास, बहुत सारा बाधा विघ्न आएंगे। झरना समुंदर के पास शायद पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो बीच में नदी को मिल जाती है। जैसे ही नदी को मिल गया, नदी लेकर के झरना को समुद्र में पहुंचा देती है। जीव भक्त को भगवान के पास जाना है, भगवान के संबंध में रहना है, लेकिन खुद वो कर नहीं सकता। एक संस्था वो क्या करता है, माध्यम बनता है जीव को लेकर के, झरना को लेकर के समुद्र अर्थात कृष्ण के साथ मिलाना। जो जो फैसिलिटी चाहिए, जो जो सुविधा चाहिए, जो जो प्रोसेस चाहिए, सब डिलिनिएट करता है, सो दैट जीव कृष्ण के संपर्क में आ सकता है, जीव कृष्ण का संबंधों को आस्वादन कर सकता है, जीव कृष्ण के लिए सेवा कर सकता है। ये ट्रैवल हिप्पियों को हैप्पी बनाया। हिप्पी मतलब क्या? रिबेल विदाउट ए कॉज, रिबेल विदाउट ए पॉज, उनका डेफिनेशन। ये क्या करते थे? इनका 2 नियम था, प्रभुपाद ने 4 नियम बाद में दिया। वो उन्होंने 2 का था, प्रभुपाद ने 4 लगा, ले 2 का स्क्वायर। 2 नियम था। क्या नियम? जो तथाकथित प्रतिष्ठित संस्कृति है, संस्कार है, जो भी नियम नगुण है, उसको हम नहीं मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 30 के ऊपर के लोग हमको कुछ बोलेंगे, उनको लाफा मारेंगे, उनको मानने का तो दूर बात है, मारेंगे उनको। 30 के ऊपर के लोग पागल रहते हैं, वो कुछ बोलेंगे उनको मानने का नहीं। संस्कृति पागलपन रहता है, उसको मानने का नहीं। वो सब करने का जो संस्कृति मना करता है, बोलते दारू मत पियो, दारू दबा के पियो। बोलते ड्रग्स मत करो, दबा के करो। बोलते नंगा मत हो, सेक्स मत करो, दबा के करो। 2 लोग, 1 लोग से नहीं, 100 लोगों से करो। जीवन जियो, खाओ, सेक्स, यही सब करो। आतुरहि चित्तानाम एतद आतुरहि चित्तानाम मात्रा स्पर्शस मुहुच्छया। लेकिन उसी टाइम में जब प्रभुपाद पहुंचते हैं, लेके जा रहे हैं खाली कल्चर नहीं, कल्चर का बाप। अरे समझ रहे हो, भारत में भी गौड़ीय सिद्धांत के सर्वोच्च पराकाष्ठा वृंदावन कल्चर लेके जा रहे हैं आदमी। और ये 30 साल नहीं, 30 साल का डबल का भी डबल, 70 साल का बूढ़ा हो। समझो, 30 साल के ऊपर के लोगों को मानना नहीं है, इधर 70 साल का व्यक्ति। संस्कृति को मानना नहीं है, संस्कृत का सर्वोत्कृष्ट रूप को लेकर के प्रभुपाद मनाए। वो जहां पागल होकर के सारे संस्कृति को तोड़ने में मजा था उनका, और एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में पड़े थे, उनको हैप्पी बनाया, जगतगुरु बनाया। ये है ट्रैवल, ये है प्रभुपाद की जर्नी। कैसे हुआ? अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। ये ग्रुप के सारे लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग महान हैं, ऑनेस्टली महान हैं। सुबह के 6 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, आप लोग भक्ति की कथा सुनने आए हैं, आप लोग महान हैं। प्रभुपाद ने यही चाहा, लेकिन हम ढीला ढाला रहने पर नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। जीसस क्राइस्ट बोलते थे, आइदर बी हॉट और कूल, डोंट बी ल्यूकन आई स्पीट एट यू। तुम्हें कोरोना पागल है कि बोलो जा, बा जदि करियार अछि संपूर्ण मनोयोग मन प्राण सहित कर, तीव्र हुओ। गोटे मैग्निफाइंग ग्लास एमती लगे पेपर को रखले पेपर को जली दउची। अरे सूर्य किरण कौन से पेपर रे पड़ नथिला, किंतु मैग्निफाइंग ग्लास कर सहारा रे जेतबेले से रश्मि को केंद्रीभूत करा जाउची, तीव्र ना इंटेंस करा जाउची, से पेपर को जली दउची। आम भितरे अनेक क्रिएटिव पोटेंशियल अछि, करिवार शक्ति अछि, अनेक पोटेंशियल अछि, अनेक जिंस आम भितर अछि, अनेक शक्ति अछि। भौतिकर गुरु माने कहउछ तुमे करि परिबो, यू कैन डू इट, यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट।
सेमती तुमर जो पोटेंसी कृष्ण कर कृष्ण देइचंती तांको भक्ति करिया पई संभव आम भीतर पोटेंशियल अछि जदी भक्ति करिया अछि मु कोनी भक्ति करिया बाध्य मु कोनी जदी भक्ति करिया को अछि दृढ़तार सहित तीव्रतार सहित करंतु करिया को प्रयास करंतु एथिरे आनंद अछि जे करछि से पाइछि वृंदावन 70 वर्ष र बुढ़ा पाइला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे प्रभुपादर जर्नी स्थान पाइछि 70 वर्ष रे 80 वर्ष भीतर जदी हाईएस्ट सक्सेस किए पाइछि सी होछि श्रीला प्रभुपाद गिनीज बुक रे नाम पाइछि किंतु जदी प्रभुपादर प्रयास आ यात्रा को मु ध्यान देबी एटा फेल्युअर इज द सक्सेस सॉरी फेल्युअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस सॉरी फेल्युअर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस ए होछि यार परिभाषा हबो केते फेल्युअर कौन से प्रोबेबिलिटी नहीं कि ये यात्रा ये जो जर्नी ये ट्रैवल ये सक्सेस हबो किंतु सक्सेस हैला केमिति हैला दृढ़ निश्चय प्रभुपाद के बे भक्त रु ओहरी नांती प्रभुपाद को परवर्ती समय रे पचरा गला श्रीला प्रभुपाद आपण कोन भाबुथिले एमिति जे कृष्ण आपन को दे बोली कृष्ण करे दे बोली प्रकृत रे आपण प्रैक्टिकली कले देखिया प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कथोपकथन रे वार्तालाप रे कहउचंती सॉरी मैं उड़िया बोलने लग गया प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी के महाराज के साथ जब वार्तालाप हुआ उसमें बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कभी समय नहीं आया जब मैं कृष्ण को भूल गया ऐसा कभी एक समय नहीं आया मुहूर्त नहीं आया क्षण नहीं आया जब मैं कृष्ण को भूल गया जब मैं गुरुदेव को भूल गया पर्पज में एस्टैब्लिश रहे आप लोग कई लोग आए भी नहीं है ग्रुप के भक्ति में जुड़ रहे हैं ये जो हमने ग्रुप किया ये नंबर दिखाने के लिए नहीं किया यहां जाकर के पोस्टिंग नहीं हो रही है इस्कॉन में प्रेम निमाय दास इतने लोगों को भक्ति करा रहा है नहीं हम सबका हित होगा इसमें आप म्यूट करके वीडियो ऑफ करके चले मत जाइए मैं वो सुविधा दिया हूं ताकि लोगों को परिस्थिति के अनुसार लोग कर सकते हैं आप तीव्र रहिए भक्ति के प्रति जुड़िए इसमें भक्त संग ही ऐसा महोषधि है जो भक्ति को आपका जो भक्ति बुझने की स्थिति में है उसको ज्वालामुखी कर देगी भक्त संग ऐसा है सही में बोल रहा हूं कोई भी चीज को अगर सक्सेस करना है उसका उसी टाइप का लाइक माइंडेड लोग चाहिए रहता है संग चाहिए रहता है और भक्ति को करना है तो संग चाहिए रहता है ये संग में गाइडेंस है केयर है प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाएगा उसके लिए है सब कुछ प्रभुपाद ने डिलिनेट किया और सीनियर भक्त जो हमें मॉड्यूलेट कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं वो सब कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं आप जोड़िए तीव्रता के साथ नियम के हिसाब से ये कोई शोबाजी एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है कि इतना हो गया उतना हो जाएगा नहीं ये आत्म कल्याण वस्तु है इस पे स्थिरता के साथ दृढ़ निश्चय के साथ जोड़िए हर दिन प्रतिदिन भगवान के नाम आस्वादन करिए आज इस्कॉन बोले इस्कॉन के मैं मेंबर हूं इस्कॉन के मैं भक्त हूं कृष्ण का मैं भक्त हूं इस्कॉन में रहता हूं इसका मतलब यह है मैं सिद्धांतों के कितना पालन कर रहा हूं मैं साधना को कितना अच्छे से कर पा रहा हूं प्रभुपाद इतने सब करने के बाद भी 10 साल 11 साल में इतना सब कर दिया लेकिन कभी ऐसा दिन नहीं आया जहां उन्होंने 64 माला नहीं किया 2 घंटा 3 घंटा सोए हाँ हम प्रभुपाद को अनुकरण नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि मैं कल से बोल दूंगा कि 64 माला करेंगे 6 घंटा ये मैं बोलूंगा नहीं मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगा है ना ये हमारा प्रयास नहीं है प्रयास है कि हम अनुसरण करें प्रभुपाद का ये जर्नी जो प्रोसेस जो प्रोजेक्ट जो प्रिंसिपल्स हिपीज को हैप्पी बना दिया वो हमें डेफिनेटली हैप्पी बनाएगा यही तो चाहत है हमारा हम जब करोड़पति आदमी को देखते हैं बोलते वाह करोड़पति लेकिन प्रभुपाद का या आचार्यों का कैसा दृष्टि था हाँ करोड़पति है लेकिन बेचारा को कृष्ण भक्ति नहीं मिल रहा है बेचारा करोड़पति सुना है क्या कभी करोड़पति मतलब पहले से प्री एडजेक्टिव क्या आता है वाह नहीं वो दृष्टि हम अनुकरण नहीं कर सकते वो दृष्टि को हमें इम्बाइब करना है
और ये भक्ति के माध्यम से संभव है। जो कोई सिंसियरली भक्ति किया है, जैसे जैसे भी किया है, उसको थोड़ा बहुत तो होगा कि नहीं, भक्ति में वो आनंद है जो भौतिकता में नहीं है। आप सोचिए, प्रभुपाद कहां जाकर के घर बसा है? ऐसे समुद्र के किनारे जहां फाइलिन आने वाला है, जहां सुपर साइक्लोन आने वाला है, जहां सुनामी आने वाला है। घर तो टूटेगा ही, आप भी मरोगे। ऐसे समुद्र के किनारे जाके घर बिठाया, प्रचार किया। ऐसे जगह पे प्रचार कर रहे हैं जहां प्रचार करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। लेकिन हमारा स्थिति तो ऐसा नहीं ना। हमारा घर तो बनी बनाया मिल रहा है, समुद्र ही नहीं है आसपास, सुनामी तो दूर की बात है। सब पॉजिटिव करके दिया है। हाँ, अंदर तो सुनामी चल रहा है भौतिकता का, वो तो हमें झेलना ही है। लेकिन बाह्य अंतर स्थिति, परिस्थिति, सांप्रदायिकता और संस्था के सारे विरोध के बाद भी प्रभुपाद ने हमारे लिए अनुकंपा के सहारे इस्कन को दिया है, भक्ति का तत्वों को दिया है, तत्वों को दिया है, लीला को दिया है, संस्था को दिया है, भक्तों को दिया है, पद्धतियों को दिया है। केवल उसको दृढ़ता के साथ प्रैक्टिस करना है, जीवन हमारा सुगम होगा, सफल होगा, इसमें कोई दुहाई नहीं है। होगा ही होगा। श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर ही है, इस्कॉन इज श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर। क्योंकि प्योर प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। प्रभुपाद गेव प्योर फॉर्मूला फॉर श्योर सक्सेस। सो भक्ति में आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये प्योर फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग सब आ रहे हैं, इसके लिए मेरे कृतज्ञता। हर दिन दृढ़ता के साथ, ड्यूटीफुली, परिस्थिति होते हुए भी थोड़ा बहुत अगर कर पाएंगे, जोड़िए। इसमें आपका मेरा भला है, इसमें हम सबका भला है। ये कोई शोबाजी संस्था नहीं है, ये कोई पड़ी नहीं है कि 6 बजे हमको लेक्चर देना है, लेक्चर देने के लिए हमने इकट्ठा किया। नहीं, केवल यही है कि ये प्रिंसिपल हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है। हम तो फिर भी भारत में पैदा हुए हैं। हमारा दृष्टि ऐसा होनी चाहिए कि मैं भगवान का, भगवान मेरा, मैं प्रभुपाद का, प्रभुपाद मेरे लिए इतना करुणा किया है, मैं इसको सीरियसली लूंगा। जितने भी जुड़े हैं, माता जी, प्रभु जी, सबको मेरा निवेदन है कि ये जो जपा ग्रुप हमने किया है, इसमें जुड़िए, प्रार्थना पूर्वक भक्ति करिए। आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ, नियमित रूप से ये एक दूसरे के लिए इंस्पायरिंग है। मुझे पता है समय चला गया है, 7:30 हो रहा है, ऑलमोस्ट 7:25, 7 बजे तक था। कोई क्वेश्चन आंसर अगर हम ले पाएंगे, हम डेफिनेट लेंगे। प्रभुपाद का जर्नी हमने सुना, हिप्पी टू हैप्पी। लेकिन हमारा जीवन में जो जीवन, मन हमारा हिप्पी है एक्चुअली। अभी भी हम बाहर रूप में हिप्पी नहीं है, लेकिन मन में हमारा क्या चल रहा। एक भक्त था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, उसने बोला, एक भक्त था, उसने बोला मुझे कि प्रभु जी, आपको क्या लगता है मैं आपके जैसा भक्त हूँ क्या? मैंने नहीं नहीं, आप तो मेरे से बहुत अच्छा भक्त है। बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके जैसा भक्त नहीं हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा मन ना, मैं अगर खोल के रख दूंगा ना, 5-6 ब्लू पिक्चर हो जाएगा। मेरा मन ऐसा है। उन्होंने बोला, लेकिन ये तो रियलिटी है। हमारा मन कितना भक्त है। हम जिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मन मान रहा है क्या? अंदर क्या चल रहा है? ये टकला प्रेम में जाएगा तो मैं कैसे ये हरे कृष्णा मंत्र को छोड़ करके चला जाऊंगा मेरे काम में, मेरा स्कूल में, मेरे उसमें, मेरा कॉलेज में, मेरा गर्लफ्रेंड के साथ। भगवान करे आपका ऐसा सब ना हो, लेकिन हाँ पॉसिबल है। वो नहीं तो कृष्ण को तो छोड़ दूंगा। नहीं तो 5 से 6 बजे तक जपा क्लास है। 5 बजे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन 6 बजे से पहले सब चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अरे बाप रे, ओहो, 6 बज गया, 5 बज गया, अरे बाप रे, जैसे मंडे आ गया काम करने का टाइम। और 6 बज गया मतलब फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी, वाह, 6 बज गया। ये हमारा स्थिति है, ये हिप्पी का सिचुएशन है।
थैंक यू। किसका क्वेश्चन है? लौकी नंदा प्रभु, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे हम। हिप्पी के कल्चर है, हैप्पी बनना है, केवल प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के साथ ऐसे संघ का आवश्यक है, इसीलिए इतना प्रयास किया जा रहा है। हैप्पी होने के लिए प्रिंसिपल का जरूरत है, लेकिन प्रिंसिपल से ज्यादा पीपल या संघ की आवश्यकता है। 2 सेकंड में 3 सेकंड में एक स्टोरी, छोटा स्टोरी जो सबको शायद याद रहेगा, ध्यान से याद रखिएगा। ये मैं हृदय से बोल रहा हूं, कोई प्रिपरेशन नहीं। एक गाड़ी चालक मतलब ड्राइवर नहीं था, वो मालिक था, लेकिन अपनी गाड़ी चला रहा था। अपने गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, भारत के बम्पी रोड आपको पता है, कभी कभी बड़रोडम करके एक जगह था, वहां एक गड्ढा आया और वो गड्ढा में वो फंस गया। ऐसा फंसा कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, गाड़ी उठ नहीं पा रहा है, बड़े तकलीफ से वो गड्ढा में वो फंस गया। गाड़ी फंसाए, खुद फंसाए, करेगा तो क्या? आसपास में नजर घुमाया, देखा कोई मिल नहीं रहा है। देखा कि किसान काम कर रहा है खेती में दूरी पर, उसको चित्कार किया, चिल्लाया, ओ भैया, ओ सर जी। तो उसने आवाज दिया, तो उसने सुना। बोला क्या हो गया? बोला मेरा गाड़ी फंस गया है, थोड़ा सा हेल्प करिए ना। अभी किसी भी तरह उसने स्टार्ट कर दिया, पर स्टार्ट करते गाड़ी उठ नहीं रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। तो ये किसान के पास वो क्या था, एक किसान के पास क्या था, एक बुल था। बुल मतलब बेल। बेल, वो बेल को लेकर के आकर के वो आया, बोला ठीक है मैं हेल्प करता हूं। ये जो गाड़ी चालक और गाड़ी का मालिक था, वो बोला ये बेल कर लेगा, ये तो बुढ़ाऊ दिख रहा है, ये बेल तो एकदम गया गुजर लग रहा है, ये तो बूढ़ा लग रहा है, ये कर देगा। बोलता है कुछ मत बोलो, कर देगा ये। फिर वो मालिक देखा, गाड़ी का मालिक, की जो बेल लाया है ये कीचड़ से उद्धार करने के लिए, ये तो अंधा है, देख नहीं पा रहा है। बोला अरे ऐसा बुढ़ाऊ है, ये देख नहीं पा रहे, अंधा बुल को लेकर के क्यों आया हेल्प करने के लिए? किसान कुछ नहीं बोला। किसान ने क्या किया, गाड़ी का जो हुक रहता है उसमें बुल को ओडिया कहते जोची देला, कनेक्ट कर दिया रस्सी के सहारे, और वो बेल को थोड़ा सा मारने जैसा किया, लेकिन मारने से ज्यादा बोलने लगा। वो बेल का नाम था सुदामा। बोला ए सुदामा खींचो, ए सुबला खींचो, सुदामा सुबला स्तोक कृष्णा, ए 5-6 नाम लिया, कालिया धौली, सब खींचो 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 खींचो। तो ये मालिक था, इसने सर खुजाने लगा, बुला रहे भैया एक बेल को लेके आया, 50 नाम बुला रहा है। और कुछ ही देर में वो बेल एक्चुअली खींच दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, एकदम खुशी हो गया, कृतज्ञता अपना दिखाया। मालिक ने बोला थैंक यू, आपने कर दिखाया, आपका बेल कर दिखाया। मेरा बोला मेरा एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो हो गया, एक क्वेश्चन है। बोला क्वेश्चन क्या है? बोला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बेल था, उसका नाम था सुबला, तो आपने सुबला, सुदामा, धौली, कालिया, हरा, ये सब नाम क्यों पुकार रहे थे? बोला भैया वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहे ना, मैं जब सबका नाम पुकारूंगा उसको लगेगा सारे खींच रहा है, मैं भी खींचता हूं, तो उसको टीम स्पिरिट मिलेगा। इसलिए टीम का नाम क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दैट इज टीम। जब हम संघ में हैं, जब हम देखते हैं कि निहाल प्रभु कर रहा है, लौकिक प्रभु कर रहा है, शुभम प्रभु कर रहा है, सौम्याश्री माता जी कर रहे हैं, मुरारी प्रभु कर रहे हैं, स्वरूपिणी माता जी कर रहे हैं, रघुनाथ मिश्र प्रभु कर रहे हैं, बाकी सारे भक्त कर रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा है कौन कौन कर रहा है, लेकिन हम संगम के माध्यम से अब दिख जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे बहुत लोग हमारे साथ हैं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। संघ इंस्पिरेशन देता है करने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद के श्योर सक्सेस फॉर्मूला को अपनाते हुए, ये संघ को प्राधान्य देते हुए, प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाते हुए चलिए मन रूपी हिप्पी को हैप्पी बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो? Thank you, Prabhuji, for this amazing talk. And if anyone have any questions, you can ask. I'm just give me a second. I'm unmuting, giving access to unmute everyone.
Now you can ask. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो जी आपने जैसे बोला ना वो श्लोक, नाचाओ नाचाओ, और लाइक प्रभुपाद के पास उनका उतना कॉन्फिडेंस था, उतना कन्विक्शन था भगवान के ऊपर कि वो अपनी जिंदगी का पूरा सब कुछ उनके हवाले करने के लिए तैयार थे। बट ना ही हम भक्ति में इतना आगे गए हैं और ना ही कभी जा पाएंगे कि हमारा जिंदगी में उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, सब भगवान के हवाले हो रहा है, नाचाओ नाचाओ। वो मूड हमारे अंदर कभी भी आ पाएगा? तो उसको ऊपर हम कैसे काम करेंगे? जैसे कि यहाँ पे हमारे इतना कन्विक्शन के साथ आप मेरा कीजिए, उतना विश्वास कैसे लाएंगे भगवान के ऊपर? थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन। जपा ग्रुप का ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन के लिए, ऑनेस्टली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। देखिए, हमें कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पहला दिन है, और कॉलेज के डीन हो या एचओडी हो, एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए कि लगता है कि केमिस्ट्री, मान लो केमिस्ट्री, वो लगता है कि वो केमिस्ट्री को शायद खा पी रहे, उनका जीवन ही केमिस्ट्री, क्या पढ़ाए रहे, क्या फ्लो है। तो हमें लगता है कि यार केमिस्ट्री, जिसको नाम सुनते ही मैं डर रहा हूं, ये केमिस्ट्री को तो खा पी रहा है, ये कैसा है। तो इंस्पिरेशन लेना सही बात है, लेकिन एक दिन में वो स्थिति में मैं आ जाऊंगा, या मेरा स्थिति हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा, एक मिनट, मेरा स्थिति ऐसा हो जाएगा एक दिन में, आज भर्ती कल चक्रवर्ती हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समय लगता है। इसीलिए गोस्वामी लोगों ने क्या बोला, उत्साह निश्चय धैर्यात्। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, हमारा होप क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों आएगा मैं बताता हूं। होप इसलिए नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है, प्रेम निवाय दास, रघुनाथ मिश्रा प्रभु, शुभम प्रभु, लौकिक प्रभु, निहार प्रभु, ये लोगों को आ गया, लेकिन मुझे नहीं आया। मैं आपको कन्फाइड करता हूं, मुझे नहीं आ गया, लेकिन मुझे ये होप पर श्योर है, 100% होप है कि आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोसेस क्या है, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्सुकता रहना चाहिए कि भाई मैं तो इसको करूंगा, उत्साह निश्चय के साथ, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, आज 5 दिन 15 दिन एकदम भक्ति भक्ति भक्ति, बाद में 15 दिन सो गया, ये नहीं चलेगा। डिटर्मिनेशन के साथ करूंगा और धैर्य रखूंगा। ये 3 चीज करेंगे, भक्त संग को छोड़ेंगे नहीं, प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि प्रभुपाद का खाली ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, हमने प्रभुपाद के शिष्यों को भी ये देखा, प्रभुपाद के शिष्यों का भी ये हाल देखा, जो स्ट्रगल किए फिर सरेंडर की ओर गए। तो सरेंडर कम्स विथ अ प्री रिक्विजिट, surrender, struggle comes as a prerequisite to surrender. सरेंडर कैसे आता है? स्ट्रगल के प्री रिक्विजिट के माध्यम से आपको स्ट्रगल करने पड़ेगा। अरे बाबा, मुझे पढ़ना है मैनेजमेंट, मैं अमेरिका जाता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, दिन रात वहां मेहनत करता हूँ, 2-4 घंटा सोने को नहीं मिलता कुछ मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए। और आप भक्ति, जो कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सारे ग्रंथों का राजा, सारे विद्याओं से राजा, सारे चीजों से पवित्र, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अस्तित्व को शुद्ध करने वाला विज्ञान, वो ऐसे मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूं तो मैं पागल हूं। जो संस्था दिया, जो हमको दिया, उसने कितना स्ट्रगल किया, वही तो बात कर रहे थे, उनका जर्नी क्या था। जब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, होपलेस हो गया टाइम्स, लेकिन कृष्ण को निछावर करते गए, गुरु के प्रिंसिपल को माध्यम करते हुए, तो हमें कैसे सोचना चाहिए कि मुझे मिल जाएगा या ऐसा होगा। लेकिन मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। मिलने के लिए जो मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, वो स्ट्रगल या फिर वो तपस्या को करते हुए संग में रहेंगे, तो डेफिनेटली इसका ऐसा दिन आएगा जहां मुझे उसका अनुभव डेफिनेटली होगा। प्रभुपाद बोलते हैं, यही जीवन में कृष्ण मिलेंगे। इससे बड़ा आश्योरेंस क्या हो सकता है? अनादि काल से 84 लाख योनियों में जीव घूमता रह रहा है, किसी भी अज्ञान सुकृति के कारण, भक्त के अहेतु के कृपा के कारण हमें गुरु मिले हैं। गुरु मिले नहीं कि दीक्षा ले लिया, जरूरी नहीं है। गुरु मतलब जो गाइड कर सके, ऐसा मिले हैं।
और मैं सद प्रैक्टिस में कर रहा हूं, बराबर प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रिंसिपल मिले हैं, प्रैक्टिसेस मिले हैं, उसको अगर मैं सही तौर तरीके पर गाइडेड होकर करते गया तो मुझे मिलेगा। अब मैं कटक से निकला हूं, मुझे मुंबई जाना है, कोणार्क ट्रेन में बैठा हूं, मुझे कटक के बाद क्या आना चाहिए या भुवनेश्वर के बाद क्या आना चाहिए, खुर्दा दिखा, खुर्दा के बाद मुझे मान लीजिए बरहमपुर दिखा, बरहमपुर के बाद मुझे आंध्र प्रदेश दिख रहा है और मुंबई के रास्ते कम होते जा रहे हैं, मतलब मैं सही रास्ते पे हूं। 2 घंटे में मुंबई नहीं पहुंचूंगा, शायद और 20 घंटा लगेगा, लेकिन सही रास्ते पे हूं ये। लेकिन मैं अगर ट्रेन से उतर गया, भागने लगा तो हो पाएगा क्या? नहीं, ट्रेन में बैठे रहना होगा। तो ये भक्ति का जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन में हमें बैठे रहना चाहिए, गाइडेंस को पाथे करते रहना चाहिए, अपने प्रैक्टिस को और सुदृढ़ करना चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा। प्रभुपाद बोल के गए, हमारे लिए कृपा करके गए और हमें इजी करके गए, और उनके हमारे कंटेम्पररी, हमारे सीनियर, हमारे गुरुजन, उनको पाते हुए हमें दिख रहा है। तो जब एक्सपीरियंस में मेरा नहीं है लेकिन मेरे गुरुदेव का हो रहा है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनका एक्सपीरियंस में हमें आते हुए हम खुद देख पा रहे हैं, तो हमें तो होप होना चाहिए। यस, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इजी हो जाएगा जब हमारा प्रैक्टिसेस को हम दृढ़ करेंगे और संग में रहेंगे, गाइड लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।